राजा और आग उगलने वाला ड्रैगन। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा शासन करता था। उसका नाम राजा धर्मवीर था। वह न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह सभी का ध्यान रखता था। लेकिन उसके राज्य के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक विशाल आग उगलने वाला ड्रैगन रहता था, जो वहां के गांवों पर समय समय पर हमला करता और लोगों की फसलें जलाकर नष्ट कर देता था। राजा को जब इस समस्या के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वे ड्रैगन को रोक सके। लेकिन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। उसने कई सैनिकों को हराकर वापस भगा दिया। राजा को चिंता हुई कि यदि इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो उसका राज्य संकट में आ जाएगा। राजा की योजना। राजा ने सोचा, अगर बल प्रयोग से यह समस्या हल नहीं हो रही है तो हमें कोई और उपाय सोचना चाहिए। उसने अपने बुद्धिमान मंत्री विजयसेन को बुलाया और सलाह मांगी। विजयसेन ने कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान केवल युद्ध नहीं होता। कभी कभी हमें दुश्मन को समझने और उससे बात करने की आवश्यकता होती है। राजा को यह विचार उचित लगा। उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ड्रैगन से मिलने जाएगा और समझेगा कि वह गांवों पर हमला क्यों कर रहा है। ड्रैगन की गुफा में प्रवेश। राजा अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ ड्रैगन की गुफा की ओर चला। रास्ते में कई गांव वाले मिले जिन्होंने राजा से विनती की कि वह सावधान रहे, परंतु राजा का संकल्प दृढ़ था। जब राजा गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि ड्रैगन बहुत विशाल था और उसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। जैसे ही ड्रैगन ने राजा को देखा, वह गरजते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या तुम भी मुझे मारने आए हो? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं बल्कि तुम्हें समझने आया हूं। तुम गांवों पर हमला क्यों करते हो? यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो हम तुम्हारे लिए प्रबंध कर सकते हैं। ड्रैगन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, तुम पहले राजा हो जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की है। बाकी सब मुझे सिर्फ एक दानव समझते हैं, लेकिन सच यह है कि मैं यह सब जानबूझकर नहीं कर रहा। मेरे पहाड़ों में पहले बहुत भोजन था, लेकिन अब जंगल कट चुके हैं और शिकार के लिए कुछ नहीं बचा। मैं भूखा मर रहा हूँ, इसलिए मुझे गांवों पर हमला करना पड़ता है। कहानी में समस्या का हल। राजा को अब सच्चाई का पता चल चुका था। उसने सोचा कि अगर ड्रैगन को भोजन उपलब्ध कराया जाए तो वह गांवों पर हमला करना बंद कर देगा। राजा ने ड्रैगन से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक हल निकाल सकता हूँ। हम जंगलों को फिर से हरा भरा बनाएंगे, जिससे तुम्हें अपने भोजन के लिए गांवों पर हमला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम किसी भी निर्दोष लोगों पर हमला नहीं करोगे। ड्रैगन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यदि तुम अपने वचन को पूरा करोगे तो मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। राजा गुफा से बाहर आया और उसने अपने राज्य के लोगों को बुलाया। उसने सबको समझाया कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि प्रकृति और अन्य जीवों के लिए भी सोचना चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में नए पेड़ लगाने का आदेश दिया और सुनिश्चित किया कि जंगल फिर से भर जाएं। धीरे धीरे वन्यजीव फिर से बढ़ने लगे और ड्रैगन को गांवों पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी। राज्य में सुख और शांति। कुछ सालों बाद राजा और ड्रैगन फिर से मिले। इस बार ड्रैगन ने सिर झुकाकर कहा, राजा धर्मवीर, तुमने अपने वचन को पूरा किया। अब मैं भी अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। मैं अब किसी गांव पर हमला नहीं करता, बल्कि इन पहाड़ों में शांति से रहता हूँ। राजा मुस्कुराया और बोला, यही तो असली वीरता है, युद्ध से नहीं बल्कि समझ और करुणा से समस्या का हल निकालना। इसके बाद राजा धर्मवीर का राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया और ड्रैगन को अब कोई दुष्ट दानव नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में देखा जाने लगा। इस प्रकार राजा की बुद्धिमत्ता और करुणा से राज्य में शांति स्थापित हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का हल बल प्रयोग नहीं होता। समझदारी, धैर्य और करुणा से हम बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकते हैं।